तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रही हो जैसे साइन तुमने नहीं किसी और ने किया है। जो हंसते दिल को तोड़ा। सिग्नेचर्स तो मेरे ही हैं। सच यही है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, सहारा दे के छोड़ा। धोखा दिया है मुझे, हर्ट किया। दीवार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आफिया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज उस वक्त खुलने वाला है जब उसे अपने बाप और फहद की असल हकीकत का पता चल जाएगा। जिन लोगों को आफिया हमेशा अपना खैर ख्वाह समझती थी, जिनकी बात पर उसने यकीन किया, वही दरअसल उसे अंधेरे में रखकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हकीकत सामने आते ही आफिया को अपनी तमाम पिछली गलतियाँ याद आने लगेंगी और उसे एहसास होगा कि अहमद बार बार उसे सच बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हर बार अहमद को ही गलत समझती रही। आफिया शदीद पछतावे में मुब्तला हो जाएगी और सोचेगी कि उसने अपने हाथों से अपने ही रिश्ते को तबाह कर दिया। अब उसे समझ आएगा कि सिर्फ किसी का बाप होना या अपना करीबी होना इस बात की जमानत नहीं कि वो हमेशा सच ही बोलेगा। अपनी गलती का एहसास होते ही आफिया बगैर किसी देर के अहमद से मिलने जाएगी। वो अहमद के सामने अपनी गलती तस्लीम करते हुए उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि अहमद, आज मुझे एहसास हो रहा है कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी थी। मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया और उन लोगों की बातों को सच मान लिया जिन्होंने मुझे हकीकत से दूर रखा। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इस बार अहमद के लिए आफिया की माफ़ी कबूल करना इतना आसान नहीं होगा। अहमद के दिल में आफिया के लिए मोहब्बत शायद अभी मौजूद हो, मगर उसके साथ वो तकलीफ भी मौजूद होगी जो उसे आफिया की बेतमादी से मिली थी। वो आफिया को बताएगा कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सिर्फ एक माफ़ी के लफ्ज़ से भुलाया नहीं जा सकता। अहमद कहेगा कि शायद अब कम से कम सबके सामने हकीकत आ जाएगी और उस पर लगने वाले झूठे इल्ज़ाम भी खत्म हो जाएंगे। आफिया जब देखेगी कि अहमद सुलह करने के बजाय अपने रिश्ते के खात्मे की बात कर रहा है तो वह हैरान रह जाएगी। वो अहमद से कहेगी कि मैं अपनी गलती मानकर तुम्हारे पास आई। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ खराब हुआ है उसे दोबारा ठीक किया जाए, लेकिन तुम तो मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने की बात कर रहे हो। अहमद भी इस मौके पर अपने दिल का सारा गुस्सा आफिया के सामने रख देगा। वो उसे समझाएगा कि एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो एक लम्हे में टूट तो सकती है, लेकिन दोबारा बनने में बहुत वक्त लगता है। अहमद के मुताबिक आफिया ने सिर्फ उसकी बात को रद्द नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे वक्त में तनहा छोड़ा जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब सवाल ये होगा कि क्या आफिया की सच्ची माफ़ी अहमद के दिल में दोबारा अपनी जगह बना पाएगी, या फिर अहमद अपने ज़ख्मों की वजह से आफिया से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला कर लेगा। अगली किस्त में दोनों के रिश्ते का यह फैसला कहानी को एक नए और जज्बाती मोड़ पर ले जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।